गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर 4 जस्टिस टू द ओल्ड हॉर्स, एक पुराने घोड़े के लिए न्याय, ये चैप्टर हमने थोड़ा सा उस दिन पढ़ा था और आज आगे पढ़ेंगे। When the horse become old, the merchant drove him out. जब वो बुढ़ा घोड़ा या वो पुराना घोड़ा बुढ़ा हो गया, पुराना हो गया, तो उस व्यापारी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, या उस घोड़े को उसने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब वो बुढ़ा हो चुका था और अब वो उसके काम नहीं आने वाला था। No one took care of the horse. अब कोई भी उस घोड़े की देखभाल नहीं करता था या उसकी कोई भी केयर नहीं करता था। No one gave him food. कोई भी उसे खाना नहीं देता था। The poor horse kept wandering from place to place. जो poor horse, यहाँ पुअर का मीन्स है कि वो कमज़ोर हो चुका था क्योंकि उसे टाइम पे खाना नहीं मिला था। तो वो जो कमज़ोर घोड़ा था वो इधर से उधर भटक रहा था, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था या घूम रहा था। वंडरिंग का मीन्स होता है भटकना या घूमना। वन डे ही कम टू द टॉवर. एक दिन वो उस टॉवर के पास आया. टॉवर यहाँ पे उस जगह पर बोला है जहाँ पे घंटी लगी हुई है और जजेस वहाँ पे हर घंटी बजाने वाले व्यक्ति की मदद करते हैं। तो वह घोड़ा उस टॉवर के पास में आया। सीइंग द ग्रेप वाइन, उसने ग्रेप वाइन या अंगूर की बेल को लटकते हुए देखा। ही स्टार्टेड टू च्यू एंड पुल एट इट. उसने उस अंगूर की बेल को, ग्रेप वाइन को खींचना स्टार्ट किया और उसे चबाना स्टार्ट किया। एज ही पुल्ड द वाइन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग. जैसे ही उसने उस ग्रेप वाइन वाली या उस अंगूर की बेल को खींचना स्टार्ट किया, जैसे जैसे वो उसको खींचता वैसे वैसे बेल बजती या घंटी बजती। द जजेस एट वंस कम टू द मार्केट प्लेस. तभी सारे जजेस या वहाँ रहने वाले न्यायाधीश जो लोगों की हेल्प करते थे, वे लोग मार्केट प्लेस पे आ गए या बाजार वाली जगह पे आ गए। टू अ ग्रेट सरप्राइज दे शॉ अ हॉर्स पुलिंग द ग्रेप वाइन. जब उन्होंने देखा कि एक घोड़ा वो अंगूर की बेल को या उस घंटी को बजा रहा है, तो उन्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला, ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। वन ऑफ द जजेस, उनमें से एक जज ने या एक न्यायाधीश ने रिकॉग्नाइज द ओल्ड हॉर्स. उन्हीं में से एक जज या न्यायाधीश ने उस घोड़े को पहचान लिया. रिकॉग्नाइज का मीन्स होता है पहचानना. उस घोड़े को एक न्यायाधीश ने, जज ने पहचान लिया. He told the other judges that the horse belonged to a rich merchant. उस जज ने बाकी वाले जजेस या न्यायाधीशों से कहा कि ये जो घोड़ा है ये एक अमीर व्यापारी के घर से बिलोंग करता है, ये जो घोड़ा है ये एक अमीर व्यापारी का है. I think the merchant drove out this poor horse as he has become old. मुझे लगता है कि उस व्यापारी ने इस घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि ये घोड़ा बहुत ही बुढ़ा या पुराना हो चुका है. शेयर द जज, उस जज ने या न्यायाधीश ने कहा. सिंस दिस हॉर्स हैज़ कम टू मेक अ कंप्लेंट. हो सकता है कि ये घोड़ा कंप्लेन करने के लिए या यहाँ पे अपने पास शिकायत लेकर आया है. सैड अनदर जज, एक दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि हो सकता है कि ये घोड़ा हमारे यहाँ पे शिकायत लेकर आया है या ये भी यहाँ शिकायत करना चाहता है. वी मस्ट फाउंड आउट द ट्रूथ. वी मस्ट फाउंड आउट वेदर द मर्चेंट हैज़ इल ट्रीटेड दिस एनिमल. हमें सच का पता करना चाहिए. वी मस्ट फाइंड आउट द ट्रूथ. हमें सच का पता करना चाहिए. वी मस्ट फाइंड आउट वेदर द मर्चेंट हैज़ इल ट्रीटेड दिस एनिमल. हमें ये भी पता करना चाहिए क्या उस व्यापारी ने, अमीर व्यापारी ने इस जानवर के साथ या इस घोड़े के साथ बुरा व्यवहार किया है. अगर किया है तो ये गलत है. द मर्चेंट वाज कॉल्ड टू द मार्केट प्लेस. उस व्यापारी को उस मार्केट प्लेस या बाजार वाली जगह पे बुलाया गया.
जो व्यापारी था जिसका घोड़ा था और जिसने उस घोड़े को बाहर निकाल दिया था, उस व्यापारी को वहाँ मार्केट वाली प्लेस में बुलाया गया जहाँ पे वो सारे जजेस, न्यायाधीश और वो घोड़ा उपस्थित था। ड्यूरिंग द ट्रायल ही कॉन्फेस्ड, जब उसे पूछा गया या उससे इस परीक्षण के बारे में बात की गई तो उसने मान लिया या मंजूर कर लिया कि हाँ, मैंने उस घोड़े को बाहर निकाला है। आई ड्रॉव आउट माई ओल्ड हॉर्स, उसने मान लिया कि हाँ, मैंने मेरे पुराने घोड़े को बाहर निकाल दिया है। द जजेस डिसाइडेड दैट ही हैड डन रॉन्ग, सभी न्यायाधीशों ने या जजेस ने मिलकर डिसाइड किया, फिक्स किया कि उसने गलत किया है, उसने घोड़े को बाहर निकाल के गलत किया है। टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम, अब तुम्हें इस घोड़े को वापस अपने घर ले जाना होगा और इसकी एक अच्छी देखभाल करनी होगी। फीड हिम वेल, उसे अच्छा खाना देना होगा। अब जजेस ने फिक्स किया और उस मर्चेंट या व्यापारी से कहा कि इस घोड़े को तुम वापस अपने घर ले जाओ और इसकी अच्छी देखभाल करो और इसे अच्छा खाना या भोजन दो। दे आल्सो फाइंड द मर्चेंट, उन्होंने उस व्यापारी से कहा और व्यापारी ने भी इस बात को मान लिया। द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल एंड द मर्चेंट टुक गुड केयर ऑफ हिम, जो वो घोड़ा था वो अपने वापस पुराने घर में गया, या पहले जो उस व्यापारी के घर पे काम करता था उस व्यापारी के लिए और जहाँ रहता था उसी घर में वो वापस गया। एंड द मर्चेंट टुक गुड केयर ऑफ हिम, और जो व्यापारी था उसने उसकी अच्छी देखभाल की। द बेल ऑफ अट्री हेल्प द हॉर्स टू इन गेटिंग जस्टिस फ्रॉम द जजेस, जो अट्री शहर की, नगर की घंटी थी, उसने उस घोड़े की भी मदद की। यानी कि अट्री की जो बैल है, जो भी अट्री की बैल अपनी मदद के लिए, शिकायत के लिए बजाता है, वहाँ के जो जजेस हैं उसके लिए न्याय करते हैं। तो वहाँ के जजेस ने उस घोड़े का भी न्याय किया। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अपन अगले वीडियो में करते हैं।